नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो लॉकडाउन 3 खत्म होने में जब केवल 72 घंटे बाकी हैं, तब हर तरफ है यह सवाल कि लॉकडाउन का चौथा चरण कैसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संकेत दे चुके हैं कि तीसरा चरण खत्म होने के बाद भी नए रंग रूप के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा यह अभी तक तय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट के सदस्यों से इसे लेकर सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ मीडिया से भी इस संबंध में राय मांगी। इन सुझाव पर जो खाका तैयार होगा वो केंद्र को भेजा जाएगा और उसी आधार पर तय होगा कि आगे लॉकडाउन क्या शक्ल लेगा। लेकिन फिलहाल हर जहन में सवाल है कि चौथे चरण के लॉकडाउन में कितनी छूट होगी और कितनी सख्ती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसी कि मंशा जताई है कि आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी, तो क्या बाजार खुलेंगे और अगर खुले तो इसका स्वरूप क्या होगा। संक्रमण के मद्देनजर होगा फैसला, तो इंदौर भोपाल जैसे रेड जोन क्या लॉक ही रहेंगे या कहीं सख्ती कहीं रियायत का होगा फॉर्मूला। इस बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मजदूरों और किसानों को लेकर 9 बड़ी घोषणाएं की हैं। छोटे किसानों को बड़ी राहत, कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को उन्हें उनके गांव में रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी है और मनरेगा की राशि भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन राहतों के बीच भी आम लोगों के बीच से उठ रहा सबसे बड़ा सवाल है कि कैसा होगा चौथा लॉकडाउन और उसके बाद के जो जीवन है वो कैसे होंगे। बहुत बड़ा सवाल है ये और इसका जवाब तलाशेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। लॉकडाउन 4 का स्वरूप कैसा होगा, इसके साथ बड़ी चिंता है पिछले 50 दिनों से लगातार सड़क पर दिखाई दे रहे मजदूर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए 9 बड़ी घोषणाएं की। छोटे किसानों की कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ गई है। फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद अब 6700 करोड़ रुपए, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के 4200 करोड़ रुपए अलग से। तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव लौट रहे किसान क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है ये। तो अप्रवासी मजदूरों को अब उनके गांव में काम देने की तैयारी है। मनरेगा की मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार मजदूरों पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और अभी राहत रुकी नहीं है। अगले 2 महीने भी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। और एक विशेष मुहिम पूरे जिलों में, देश भर में चलाई जा रही है कि जो वापस यहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं। और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी, अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया। तो देश की जनता बेसब्र होकर अब ये भी जानना चाहती है कि लॉकडाउन 4 में होगा क्या। क्या रेड जोन के कंटेनमेंट इलाकों में सख्ती होगी, बाकी हिस्सों में रियायत? क्या राज्यों को और अधिकार दिए जाएंगे? रेल चलने के बाद क्या लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलना शुरू होंगे? लॉकडाउन 4 में खुलेगा क्या? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं अजय विश्नोई, ये बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अजय जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान पीसी शर्मा, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पीसी शर्मा साहब का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय विश्नोई साहब से करेंगे। अजय जी, बहुत ज्यादा ऐसी राहत भरी खबरें तो कहीं से भी नहीं आ रही। आज का भी मैं आंकड़ा देख रहा था, 9 लोग तो आपके यहाँ जबलपुर में भी आ गए, 131 इंदौर में भी आ गए संक्रमित नए जो है वो। तो फिर लॉकडाउन के बाद ये जो खत्म हो रहा है लॉकडाउन 3, इसके बाद कैसी सूरत आप देखते हैं अपने शहर की, हमारे शहर की और इंदौर की? हम सिर्फ अपने प्रदेश की बातचीत क्यों करें, हमको पूरे देश की चिंता करने की आवश्यकता है। और पूरे देश के जो आंकड़े आज की तारीख में सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े कोई राहत देने वाले नहीं हैं। ये सारी चुनौतियां एक के बाद एक नई खड़ी कर रहे हैं ये आंकड़े।
और इन आंकड़ों के मद्देनजर रखते हुए एक बात बहुत तय है, जब लॉकडाउन हम 4 की बातचीत कर रहे हैं तो ये तो तय है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। हमेशा कोई ना कोई नई नई बातें आई हैं और वो जो नई बातें आती है वो अनुभवों के कारण आती हैं। हमारे जितने भी अनुभव पुराने हैं, उन पुराने अनुभवों को हम देखें तो जैसे ही बाजार खुलता है, चाहे वो सब्जी का बाजार हो, चाहे किराने का बाजार हो या कोई दूसरा बाजार हो, एकदम से भीड़ बढ़ती है। शराब की दुकानें खुली तो जिस तरीके की वहां पे भीड़ बढ़ी है, उसने हमारे को सबको घबराहट में लाके खड़ा कर दिया था। यह सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन तो बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब अपन इन संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं कि उसमें से क्या राहत मिलना चाहिए और क्या राहत नहीं मिलना चाहिए। अभी आप एक चर्चा और कर रहे थे कि रेड जोन के इलाके में क्या हम मिक्सअप व्यवस्था करेंगे। यानी मिक्सअप व्यवस्था से मतलब यह है कि रेड जोन में भी हम ग्रीन जोन तलाशें और उस ग्रीन जोन में हम कुछ एक्टिविटीज को बढ़ावा दें। ये हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है एक ही जिले के अंदर जहां रेड जोन कहलाता है उसमें भी हम मिक्सअप की व्यवस्था करेंगे तो वो मैशअप क्रिएट करेगी। एक दूसरे वाटर टाइट कंपार्टमेंट हमारे पास नहीं है कि हम यहां से लाने वाले को वहां रोक सकें या वहां से आने वाले को यहां रोक सकें। ऐसी अवस्थाओं के अंदर जो एक व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था को थोड़े दिन और हमको आगे बढ़ाना होगा, और दिन थोड़े दिन अनुशासन में रहना होगा और थोड़े दिन बर्दाश्त करना होगा। इकोनॉमिक व्यवस्थाओं के लिए सरकार बहुत कुछ सोच रही है, बहुत कुछ कर रही है। कल तक हमारे विपक्षी जिस बात की चुनौती दे रहे थे कि गरीब के लिए कुछ नहीं हुआ, किसान के लिए कुछ नहीं हुआ, आज वो घोषणाएं आ गई, कल कुछ और घोषणाएं आएंगी। पूरा एक पिक्चर, एक खाका तैयार हो रहा है जिससे कि हम इकोनॉमिक गतिविधियों को भी संचालित करेंगे। इसलिए मेरे को लगता है हमको सरकार पर भरोसा करना चाहिए, सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए और लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके अनुशासन में चलना चाहिए। पीसी शर्मा साहब, आप सहमत हैं इस बात से कि लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है, 1-2 दिन में और बढ़ाया जाना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि उसके बाद का जीवन जो मैंने जिक्र किया, जीवन उन लोगों का, आम लोगों का जीवन, सड़क वाले का जीवन, रेहड़ी वाले का, हम सब लोगों का बाद का जीवन कैसे देखते हैं आप? पहला यह कि क्या बढ़ाया जाना चाहिए और दूसरा उससे मुश्किल क्या होगी? पीसी शर्मा साहब। सरकार का ये कंसेप्ट आ गया है कि कोरोना के साथ जीना होगा और रोना नहीं होगा। ये एक नया कंसेप्ट आया है और ये अच्छा है कि पहली बार लोगों से पूछा जा रहा है, पत्रकारों से भी, मीडिया से भी पूछा जा रहा है, जनता से भी पूछा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों से पूछने की कोशिश की जा रही है। ये अगर मैं समझता हूँ कि शुरू में ही हो जाता है ये सब कुछ, तो जो आज स्थिति बनी है कि 80,000 से ज़्यादा संक्रमित हो गए और 2,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और ये लॉकडाउन जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रवासी जो मजदूर हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो सूरत में हो, चाहे बम्बई में हो, अहमदाबाद में हो, राजकोट में हो, ये वहीं रहेंगे और सरकारें इनके खाने पीने की व्यवस्था वहीं करेगी। ये इसको जनता ने, मजदूरों ने खुद तोड़ दिया क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था वहाँ नहीं हुई। ये चल पड़े, पैदल चल पड़े, साइकिल से चल पड़े, चाहे मरे कटें, लेकिन ये चल पड़े। इनके अंदर एक ही जुनून था कि घर पहुंचना है। और घर पहुंचने में आज भी हमने देखा कि गुना में 8 जो प्रवासी निकले थे, उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। आज हम लोग यहाँ भोपाल में विदिशा चौराहे पे गए थे, जहाँ से लोग बॉम्बे की तरफ से, इंदौर की तरफ से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश और झारखंड की तरफ जा रहे थे। हमने कुछ लोगों से कहा कि भाई रुक जाओ, तुम्हारी गाड़ी की व्यवस्था होगी। उनका ये कहना था गाड़ी तो मिलेगी साहब, लेकिन 2 किलोमीटर छोड़ेगी, हम तो पैदल ही निकल जाएंगे इलाहाबाद। स्थिति यह है, आज सबसे पहला काम सरकारों को अगर कहीं करना चाहिए, अपनी बॉर्डरों पर गाड़ियां खड़ी कर दें, चाहे ट्रक करें, चाहे बस करें, इनको दूसरी बॉर्डर तक पहुंचा दे और उस दूसरा राज्य उसको लेके उनके घर तक पहुंचा दे। अगर ये मानवीय चीज अगर कर दी जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं बिश्नोई जी से कहना चाहता हूँ, एक कहीं मैंने पढ़ा था कल किसी इससे मैं सहमत हूं। आज भी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास फोन गया, भोपाल में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे भी उनके साथ हैं। सही कह रहे हैं आप, इस बात से सहमत हूं मैं आपकी बात से। आऊंगा पीसी शर्मा साहब, एक बार मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, जो मुख्यमंत्री ने चर्चा करी, मीडिया से भी करी और बहुत सारे उन्होंने सुझाव मांगे, जैसा पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं, पॉलिटिशियन से भी मांग रहे हैं, और उनका और लगभग सभी का ये मानना है कि आर्थिक गतिविधियां कुछ ना कुछ तो शुरू करनी होंगी, क्योंकि बहुत सारा बड़ा एक तबका है जो लंबे वक्त से बेरोजगार है और उससे दोबारा खड़ा होना थोड़ा उसके लिए मुश्किल टास्क है। मनीष दीक्षित जी। बिल्कुल सही है।
एक्चुअली अपनी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई है। और आप देखिए कितने दिन हो गए, इस 22 मार्च से लगा हुआ है, अब करीब करीब 2 महीने होने वाले हैं। मगर हमको ये देखना मतलब ये सोचना चाहिए, हमारे जो नीति निर्धारक लोग हैं, क्या केवल आर्थिक गतिविधियां ही जरूरी है? क्या इंसान की जीवन की कोई कीमत नहीं है? आप देखिए मध्य प्रदेश में जब पहला केस आया था, हम मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश की बात पहले करेंगे। मेरे ख्याल से 20 मार्च को प्रवीण जी 4 केस आए थे जबलपुर से। अजय भाई इसको कंफर्म करेंगे अगर गलत बोल रहा हूं तो। 20 मार्च को अपन 4 केस पे आते हैं। 20 अप्रैल को यानी 1 महीने बाद वो केस 1400 1450 के आसपास हो जाते हैं। और अभी 20 मई आया नहीं है और हम 4000 क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि अभी शायद 3800 या 3850 ऐसा कुछ 4500 हुए, 4.5 हुए जा रहा है, सिर्फ 4471 आज हो गया। बताइए, तो हम मतलब 1000 गुना बढ़ गए हैं। अगर आप 4 केसों से तुलना करें तो हम 1000 गुना बढ़ गए हैं। ये भी तब बढ़े हैं प्रवीण जी जब लॉकडाउन था काफी जगह पर। और आप देखिए जिन जगहों पर ज्यादा लॉकडाउन था, जैसे जापान एग्जांपल के लिए भोपाल या इंदौर की बात करें, वहां पर इनमें तेजी अभी भी आ रही है। तो मैं अजय भाई की एक बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि अभी हमको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत इस बात की है कि हम इसका कड़ाई से पालन करें, क्योंकि ये कड़ाई से पालन प्रवीण भाई इसका नहीं हो रहा है। आप बाहर निकल के देखिए तो ऐसा लगता ही नहीं है भोपाल शहर में कि लॉकडाउन है। सब अपने अपने कोई कहीं जा रहा है। तो मैंने कई बार कही है, तो कई डिबेट में मैंने कहा कि सब्जियों बिल्कुल सामान्य जीवन है भोपाल में ही रहने वाला हूं मैंने सब्जियों की इतनी दुकान भोपाल शहर में नॉर्मल दिनों में नहीं देखी। आजकल हर चौराहे पे सब्जी वाला खड़ा है। काहे का लॉकडाउन? तो अभी जो आने वाले दिन है, क्योंकि अभी पीक नहीं आया है, ये हम सबको समझना चाहिए। पीक नहीं आया है और पीक के पहले अगर हम थोड़ा सा कोताही बरतने की कोशिश करेंगे तो इसके परिणाम जो होंगे उनको सुधारने में सदियों लग जाएंगी। ठीक है, एक बार अब आज का के मेजर अनाउंसमेंट में कर लेते हैं, फिर पीसी शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। पहले अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अनाउंसमेंट किए, वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ थे, तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी। 20 लाख करोड़ रुपए का जो मेगा राहत पैकेज के तहत है, उसमें अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारी, किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई, और ये कहा गया कि भाई 1 नेशन 1 राशन कार्ड भी इसी तरह से बनेंगे, जहां हो वहां ले लें। लेकिन ये ऐसे लग रहा है टर्म प्लान जैसा। जो पीसी शर्मा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं तात्कालिक राहत चाहिए तुरंत। ये अगस्त से कुछ योजनाएं शुरू होंगी, कुछ वहां शुरू होंगी, तो अभी आपको लगता है कि तुरंत जरूरी है कुछ और मदद करना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे? देखिए, तुरंत तो राहत की व्यवस्थाएं पहले ही चालू हो चुकी है, जिसका हवाला कल भी हमारी वित्त मंत्री जी ने दिया था और आज भी उसको दोहराया गया हैगा। चाहे वो जनधन खातों में पैसा डाला हो, चाहे भवन निर्माण के लोगों के खातों में पैसा डाला हो, उनको 3 महीने का राशन पहुंचाया हो, उस 3 महीने राशन के बाद फिर 2 महीने के लिए 10-10 किलो का चावल पहुंचाया हो, मनरेगा के काम प्रारंभ कर दिए हैं, उसके कारण नगद राशि उनके हाथ में आने लग गई है। तुरंत वाले जो फौरी राहत पहुंचाने वाली व्यवस्थाएं थी वो तो पहले चालू हो गई हैं। उज्ज्वला की गैस भी हम उसी में काउंट कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। परंतु अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म भी नहीं कहेंगे, हम उसको शॉर्ट टर्म कहेंगे। अभी जितनी व्यवस्थाओं की वो चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो कल उन्होंने चर्चा की हो जिसमें उन्होंने लघु मध्यम और कुटीर उद्योग की चर्चा करी हो, या हम आज की तारीख में जो बातें कर रहे हैं कि वो मजदूरों के लिए बात करेंगे, पीएफ फंड के माध्यम से उसके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखने के लिए हम अपनी कोशिशें करने वाले हैं, किसानों को जो अतिरिक्त पैसा देने वाले हैं, किसानों को ब्याज से भी मुक्तिकरण देने वाले हैं, ये सारी वो योजनाएं हैं अगले 1 महीने के अंदर सुचारू रूप से चालू हो जाने वाली है। अभी जो पहले की योजनाएं हैं उसके तहत उनके हाथ में कुछ ना कुछ है, आज की तारीख में वो खाली नहीं बैठे हुए हैं। अब जो प्रवासी मजदूर बहुत तेजी से चला आ रहा है, इसकी उन्होंने तुरंत चिंता कर ली है। उसको राशन बांटने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो जैसे ही अपने गांव पहुंचेगा, राशन पर्याप्त हर प्रदेश सरकार के पास है, हर जिले में उसका स्टॉक है, उसको राशन की जो व्यवस्था है वो तुरंत दी जा सकती है। वो यदि मजदूरी करना चाहता है तो क्वारंटाइन पीरियड की हमको निश्चित रूप से चिंता करना पड़ेगी और उसके बाद वो मजदूरी कर सकता है। एक बात की हमें चिंता और करना चाहिए
ये बाहर से जो मजदूर आ रहा है, इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो संक्रमित हों और वो संक्रमण लेके आ सकते हैं, वो आने वाले की संख्या को भी निश्चित रूप से बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इसलिए उनको भी लॉकडाउन की चिंता करना होगी, उनको भी क्वारंटाइन की चिंता करना पड़ेगी। मैं चूंकि ग्रामीण परिवेश से आता हूं और ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं रोज इन दो बातों से दो चार हो रहा हूं। जो गांव में लोग लौट के आ रहे हैं, गांव वाले उनसे भयभीत हैं, उनको वो स्कूल पे रखना चाहते हैं। स्कूल पे रखने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, वहां बिस्तर चाहिए, वहां बिस्तर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिस तरीके के भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, वो भोजन नहीं हो पा रही है। एक दूसरी और मानसिकता पीड़ा देने वाली है। यदि हम अपने गांव के स्कूल में ठहरे हुए हैं, हमारा बिस्तर हमारे घर से आ सकता है, हमारा भोजन हमारे घर से आ सकता है, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के भोजन से बेहतर होगा और वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के बिस्तर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है। थोड़ी सी समझाइश इस तरीके की हमको लोगों को देना पड़ेगी। मैं बार बार ये समझाइश अपने वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और उनसे कह रहा हूं, ये सारी के सारे प्रयास आपको अपने जीवन रक्षा के लिए करना है, अपने परिवार के जीवन रक्षा के लिए करना है, अपने गांव के जीवन रक्षा के लिए करना है। इसलिए आप इसमें सहयोग दें और सहयोग के साथ साथ में अपनी चिंता के साथ अपने परिवार और गांव की चिंता करें। मैं समझता हूं यही जो समझाइश है उनके काम आएगी और यही हमको कोरोना से लड़ने में सफलता होगी। आंकड़ों की चिंता मैंने बार बार कहा था, इसके पहले भी कई बार मैंने बहस में कहा था, आंकड़े तो बढ़ेंगे, जितने बड़े आंकड़े होते जा रहे हैं दुगने होकर उतने से ज्यादा बड़े दिखा जाएंगे। उन आंकड़ों के को हम चुनौती माने और अपने आप को उसके लिए तैयार करें। ठीक है, पीयूष शर्मा साहब, मजदूरों का आपने जिक्र किया था, आज मेजर अनाउंसमेंट केंद्र सरकार ने किए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए। आपको लगता है ये उनके लिए कारगर होगा? अनाज भी तत्काल 2 महीने तक का फ्री, फिर उसके बाद कहा कि आप किसी भी राज्य में हो आप ले सकते हैं, आप अगर पीडीएस कार्ड होल्डर नहीं है तो भी मिलेगा आपको अनाज। मनरेगा का जो राशि है वो बढ़ा दी गई। इस पर आपकी टिप्पणी? ये बिश्नोई जी ने भी कहा, सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, कि ये सब अभी घोषणाएं हुई हैं। ये घोषणाएं तो सब तरह की हो गई, ये भी 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं लॉकडाउन के, उसके बाद हो रही है। प्रवासी जो मजदूर है वो लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में 11 लाख के आसपास आ चुके हैं, 2 लाख और आएंगे। और जो एक उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जो आ रहे हैं गाँव के अंदर, शहर में तो फिर भी टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन गांव में कहीं कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कोई क्वारंटाइन नहीं हो रहा, वो सीधा जा रहा है, अपने घरों पे रुक रहा है और इन सब चीज़ों पे कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस बीच ये जो राहत की बात हो रही है, चेक नहीं कर रहे, पर उतनी व्यवस्था नहीं है चेक की आज भी। जी बोलिए। नहीं है उतनी। भोपाल में और इंदौर में जहां इस संक्रमण इतना फैला हुआ है, बढ़ता जा रहा है, रोज आ रहे हैं। आज एक किसी पेपर में मैंने ये पढ़ा है कि कब्र एडवांस में खोदी जा रही है। ये स्थितियां जब बनी हुई है और जो मजदूर आ रहा है, लगातार चल रहा है, गाड़ियों से आ रहा है, वहाँ उनका कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई 2 गज की दूरी नहीं है और निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी संक्रमण में आएंगे। और ये जब गांव में पहुंचेंगे और गांव में अगर, क्योंकि गांव में वैसे भी कोई दूरी रखने का कोई सिस्टम नहीं होता, तो निश्चित तौर पर ये और तेज़ी से फैलेगा। लेकिन इस पर कोई प्रबंधन या कोई सोच अभी तक विकसित नहीं हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो भी घोषणाएँ की जा रही हैं, ये घोषणाएँ उनके जेब में नहीं आ रही है, किसान के पास अकाउंट में नहीं आ रही है। ये सब आज की तारीख में घोषणाएं, ये सब चीज़ों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए, उसको उसका फ़ायदा मिलने के लिए, ये मजदूर को जो पैसा उसकी जेब में मिलना चाहिए। और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि 7,500 रुपये उनके अकाउंट में डालो। आज कमलनाथ जी ने भी कहा कि पंडित पुजारी मंदिर बंद हैं, इनके काम ठप हो गए हैं, इनको दीजिए 7,500। मैंने भी पहले दिन ये कहा था कि इनको दिया जाना चाहिए। और भी धर्म स्थल के जो लोग हैं उनको दिया जाना, जो बंद है, जिनके काम इसी से चलते थे। पर इस पे कहीं कोई सोच नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि जब तक उसके जेब में, उसके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचेगा और वो खर्च करने की स्थिति में नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए मुश्किलें कतार में खड़ी हैं, लेकिन जो संपन्न आदमी हैं उसके लिए आसानियां कतार में खड़ी हुई हैं। ये जितने भी फ़ायदे जो पैकेज दिए हैं, इनसे बड़े लोगों को तो हो जाएंगे, वो उसका फ़ायदा ले लेंगे, लेकिन वो ज़मीन का मजदूर आदमी, गरीब आदमी, वो किसान जो गांव के अंदर छोटा किसान है और जो किसानी में मजदूरी करता है, इन तक ये चीज़ें कैसे पहुंचेगी,
ये इसके प्रबंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसपे अभी कहीं कोई सोच विचार नहीं हो रहा है। अभी तो केवल बात कोरोना की हो रही है, और ये निश्चित मानिए कि भोपाल जैसी जगह में, जैसा अभी दीक्षित जी ने कहा कि निश्चित तौर पर एक आम जिंदगी जैसे लोग जीने लगे हैं, बाहर निकलने लगे हैं, और संक्रमण भी साकेत नगर जैसी बस्ती में जहाँ कहीं कुछ न था, साकेत नगर में भी संक्रमण निकल के आ गए। दूर इलाके जहाँ कोई मिसरोद के अंदर टीआई संक्रमित हो जाता है, पटवारी जिसका कहीं लेना देना नहीं है, वो पटवारी संक्रमित हो रहे हैं। तो ये जिस तरह से वाइड स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, इसमें सरकार को बहुत सोच समझ के और विचार ठीक के करें आप। यानी पड़ेगा। ये बात सही है जो कह रहे हैं शर्मा साहब के, बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। एक बार मनीष जी का रुख और कर लेते हैं। पीसी भाई वक्त रहा तो आऊंगा, मनीष जी का रुख एक बार और कर लेते हैं। मनीष जी, आज जो अनाउंसमेंट मेजर किए गए, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, आज जो अनाउंसमेंट किए गए, जो पीसी शर्मा ही कह रहे हैं कि ये तात्कालिक राहत नहीं है, दूसरा लग भी असर आ के टर्म प्लान जैसा है। आपकी पहली टिप्पणी कि ये क्या उन मजदूरों को जो लगातार सड़कों पर हैं, जैसे घर पहुंचेंगे, उनके लिए फौरी राहत पहुंचाने वाला दिखता है आपको? देखिए, ये जो है बहुत अच्छा प्लान है, बट ये एक अपने यहाँ कहावत है, का बरखा जब कृषि सुखाने। अगर मजदूरों के लिए यह सोच 1 महीने 1.5 महीने पहले अगर ये प्लान बन जाते, तो ये जो देश भर में अपन जिस तरह के सीन देख रहे हैं, ये हमको मतलब उन देख के उनको आंखों में पानी आ जाता है, किस तरह से लोग चल रहे हैं कि अगर इनको वही अनाज मिलता जहां पर ये रह रहे हैं, अगर उनको खाने पीने की व्यवस्था वहां होती, तो कोई मूर्ख नहीं है जो 40 और 42 डिग्री की गर्मी में भरी दोपहरिया में छोटे छोटे बच्चे अपनी बीवी को लेकर 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल रहा है। एक्चुअली जो डिसीजन आज लिए गए हैं, ये बहुत डिले डिसीजन हो गए। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि साहब, मनरेगा में हमने मजदूरी बढ़ा दी। अरे साहब, आपने मनरेगा में मजदूरी बढ़ा दी, अब मध्य प्रदेश में 42-43 जिलों में लॉकडाउन है, तो वो मजदूरी करेंगे कहां और उनको उसका लाभ कहां मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो जहां है वहां उसके खाने पीने का इंतजाम अगर ये केंद्र सरकार पहले कर लेती, जो सोच आज जिस सोच के साथ वित्त मंत्री आई है सामने, अगर ये सोच हमको 1 महीने पहले देखने को मिलती, तो ये भयावह स्थिति नहीं देखना पूरे देश को देखने को मिलती। आप देखिए जिस तरह से मतलब खाने पीने की सुध नहीं है लोगों को, लोग चले जा रहे हैं, कहीं पर वो आ रहा है कि साहब बैल जैसा जूता है, कहीं वो आज एक आप ही के उसमें देखा था मैंने कि एक माँ सूटकेस में अपने बच्चे को लटका के ले जा रही है, वो सो रहा है बच्चा, उसको ले जा रही है। अगर उस माँ को, उस परिवार को जहां वो थी, अभी है भोपाल के आसपास बहुत सारे ऐसे 2-2, 3-3 महीने का बच्चा लिए हुए अभी भी हैं भोपाल के आसपास, सही कह रहे हैं आप। तो मेन मुद्दा यही है प्रवीण जी कि अगर ये चिंता कुछ दिनों पहले कर ली गई होती, 160 किलोमीटर जा रही है, ये स्थितियां नहीं होती। जुत रहा है गाड़ी के अंदर एक बैल के साथ, बैल बेच दिया कि खाने पीने को कुछ नहीं था, आधी कीमत में बेच दिया। इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं बहुत ही दर्दनाक है, और मैं समझता हूँ अजय जी बहुत संक्षेप में कि क्या वाकई थोड़ा देर हो गई, पहले सोच लेते तो शायद ऐसे बगदड़ के हालात नहीं बनते। अजय जी 1.5 महीने ये पहले सोच लेते तो ये जो बर्बादी आज हुई नहीं होती। कि ग्रामीण जिले में आज जबलपुर रेड जोन में है, पर जबलपुर जिले में आज की तारीख में 12,000 से ज्यादा मजदूर मनरेगा के काम में आज की तारीख में लगा हुआ है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां मनरेगा के काम प्रारंभ नहीं हो गए हैं और उनको भुगतान नहीं मिल रहा। मनरेगा का काम शुरू करने के पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने 390 करोड़ से ज्यादा जो पुराना मनरेगा भुगतान शेष बाकी था कमलनाथ जी के सरकार का टाइम का भी, वो भी उसका भुगतान तुरंत करके उसके हाथ में पैसा दिया है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, मेरी दिनचर्या सुबह जल्दी शुरू होती है, मैं 5 बजे दिनचर्या शुरू करता हूं, 6 बजे से मेरे पास फोन आना शुरू होते हैं। आज भी बीजासन बॉर्डर के से, ग्यारस बॉर्डर से, बड़वानी कलेक्टर से मेरी 7 बजे बातचीत हो गई, शाम को फिर बातचीत हुई है। 135 बसें सिर्फ बड़वानी जिले से शाम तक रवाना हो चुकी थी। अभी खरगोन और धार से नई बसें आ रही हैं और बसें रात को रवाना होंगी। मजदूरों की चिंता मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, भोजन भी खिला रही है, वाहन भी दे रही है और उनको काम भी दे रही है घर पहुंचने के बाद। सर ठीक है सर, माफ कीजिए, मैं और भी इस चर्चा को आगे ले जाना चाह रहा था क्योंकि सार्थक चर्चा हो रही है, सार्थक विमर्श है, लेकिन वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपील करूंगा न्यूज 18 के तमाम दर्शकों से, ये बात सही है जो मनीष जी भी कह रहे हैं, पीसी शर्मा जी भी कह रहे हैं, अजय जी भी कह रहे हैं, थोड़ा सड़कों पर थोड़ा भयावह सी तस्वीर दिखती है।
आप मार्मिक तस्वीर दिखती है। हम लगातार देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। अगर कहीं भी आपकी जितनी सामर्थ्य, जितनी क्षमता है, सरकार की तरफ मत देखिए, खुद से मदद करिए, कोशिश करिए कि उनके लिए कुछ राहत हम पहुंचा सकें, क्योंकि यही इंसानियत का तकाजा भी है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।